देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग 60 रुपए तक बढ़ा दी है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी बढ़ाई गई है। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों और कच्चे तेल की लागत बढ़ने को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। भारत के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल करीब 94 रुपए से 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास और डीजल लगभग 87 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल कीमतों को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही हैं। सोने की कीमतों में हाल के दिनों में तेजी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत कई शहरों में बढ़कर लगभग 1.6 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई है। चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमत में लगभग 3% तक की वृद्धि देखी गई। भारत के कई शहरों में चांदी की कीमतें तेजी से ऊपर गई हैं और निवेशकों की रुचि भी बढ़ी है। मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। ईरान और अमेरिका से जुड़ी खबरों के कारण तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। क्रिकेट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। अब भारतीय टीम का सामना फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम से होने वाला है। भारत क्रिकेट इतिहास में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 4 बार पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्रिकेट प्रशंसकों में टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर उत्साह और उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अवैध जुआ गतिविधियों को रोकने के लिए नया कानून पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन और ऑफलाइन जुए को नियंत्रित करना और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से बचाना है। सरकार का कहना है कि इससे अपराध कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हरित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना और देश में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग में आयोजित एक प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन का स्वागत किया। भारत और फिनलैंड के बीच पर्यावरण और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देश प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूलों में नई तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को मजबूत बनाना है। विभिन्न राज्यों में किसानों को तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद देने की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। भारतीय रेलवे देश में नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को तेज और आधुनिक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे नेटवर्क को भी लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है।